अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस होने जा रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए स्पेशली और बच्चों के लिए भी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम एबल इनफ टू टॉक अबाउट द चाइल्ड एंड पेरेंट प्रॉब्लम और नॉट। So first of all, I am letting you know that I have done my master's in English literature and I have done my postgraduate diploma in English and teaching methods, learning English and teaching English methods. And I have done this diploma from Punjab University, and I have done my master's in very good marks and in second division in literature. As well as presently, I am working as a principal in some private school. That's why it is my personal experience which I really want to share with all the parents, and I do want to let everybody know that every child has learning capacity. Every child has learning capacity. Why we think that हमारा बच्चा तो निकम्मा है, ये इसका तो ज़हन ही नहीं चलता, ये पढ़ता ही नहीं है. In my opinion, in my experience, which I have learned from my experience, that every child has learning capacity, but it is important to find the way how he will learn. सबसे अहम बात ये है कि हम ये जानें कि ये बच्चा सीखेगा कैसे. देखें, हर बच्चे की कैपेसिटी पोटेंशियल दूसरे बच्चे से फ़र्क है, और पेरेंट्स को और टीचर को बच्चे पे काम करने की ज़रूरत है. ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चा किस एरिया में जाके सीखता है. आइदर वो क्लास इन्वायरमेंट में सीखता है, आइदर वो प्ले एरिया में सीखता है, आइदर उसको गेम्स के ज़रिए सिखाया जा सकता है, वीडियो के ज़रिए सिखाया जा सकता है, या उसका कम्युनिकेशन का मेथड चेंज करके हम सिखा सकते हैं, या हमें उसके लिए उसका इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा. एज़ वेल एज़ सम टाइम्स वी वुड हैव टू चेंज द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट एज़ वेल. तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, और जो हम लोग एकदम से बच्चे पे लेबल लगा देते हैं ना कि ये बच्चा पढ़ेगा ही नहीं. मेरे पास पेरेंट्स आते हैं और आराम से ये कह देते हैं, जी इनका ज़हन ही नहीं चलता, इसका ये मेरा बच्चा ही बड़ा वीक है, हम सब कुछ कर चुके हैं, ये नहीं पढ़ता, 2-3 स्कूल बदल लिए हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहा. मुझे स्कूल चलाते हुए ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं, और हम लोग जो सिलेबस पढ़ाते हैं that is the same as it is taught in all the international schools. For example, we are teaching the Marshall Cavendish science, as well as we are teaching the best maths and English. सो ये नहीं आप कह सकते कि एक बड़ा सब स्टैंडर्ड सा सिलेबस है और बच्चे को वो दिया जा रहा है जो कि वो आसानी से कर ले. हम एक स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस हर कम्युनिटी को पढ़ा रहे हैं. हर कम्युनिटी के कहने के मकसद ये है कि जिसमें कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कुछ बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हैं, कुछ का बैकग्राउंड बहुत हाई फाई है और कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल घरों से आते हैं. मगर हर बच्चा अपनी कैपेसिटी में वो ही सिलेबस पढ़ रहा है जो बीकन हाउस, लाकास और एलजीएस अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और हमारे बच्चे मिडिल क्लास के होने के बावजूद उसको सीख रहे हैं. अब इन 8-9 इयर्स में जब पेरेंट्स मेरे पास आकर कई दफ़ा ये कंप्लेंट आई, कई बच्चे मेरे पास आए कि जी बच्चा पढ़ता नहीं, ये नहीं सीखेगा. आप बिलीव मी, आप इस बात पे यकीन करें कि जब हम मेथोडोलॉजी बदलते हैं, वही बच्चा अपनी पूरी एफ़र्ट करता है कि मैं अपनी पेरेंट्स की, अपने टीचर की, अपने प्रिंसिपल की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ. आपको मैं हिस्ट्री की कुछ एग्जांपल्स बताना चाहती हूँ पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का व्यू चेंज करने के लिए, कि कोई भी बच्चा जेनेटिकली डल और डम नहीं होता.
बात जो इस वक्त टॉपिक है हमारा कि कोई भी बच्चा जेनेटिकली डल और डम नहीं होता। हम उसको एनालाइज नहीं कर पाते, हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है और वो किस वे में लर्न करना चाहता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि ये बच्चा जी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसको टेबल्स मैथ्स नहीं आता। अगर उसको मैथ्स नहीं आता है, आप उसके एवरीडे रूटीन चेक कर लें, उसमें वो मेंटल मैथ्स तो आपको पता है हर चीज़ में हम लोग कर रहे होते हैं ना। अब बच्चा शॉप पे भी जाता है, सेल परचेज़ भी कर रहा है, अपने लिए कैंडीज़ लाता है, माँ के लिए छोटे मोटे सौदे लाता है, तो वो मैथ्स कर रहा है, वो ही इज़ लर्निंग मैथ्स थ्रू प्रैक्टिकल लाइफ। वो शॉप पे भी गया, उसने उस अपने काउंट करके पैसे भी दिए, उसने बकाया पैसे भी वापस लिए और उसे पता है मैंने इतनी की चीज़ ली है, इसमें से इतने मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट करा दिए मनी, और मेरा सब टोटल अब ये बचा है जो मुझे रिटर्न हो जाएगा। इसमें उसने जब आपने कहा कि 50 रुपये हैं बेटा तुम्हारे पास, इसमें से इतनी कैंडीज़ ले आओ, उसने डिवीजन भी सीखी, उसने प्लस करना भी सीखा, उसने सब्ट्रैक्शन भी सीखी। तो आपने कैसे ये कह दिया कि मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत डल है। इसी तरह जो एवरीडे लाइफ है वो आपके बच्चे को ऑन द डेली बेसिस कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, और हर बच्चा अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। But it depends, every child has learning capacity, but it is important to find the way how he will learn. आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन की। सबसे पहले ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है थॉमस एडिसन, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। आज जो हम रोशनियों में बैठे हुए हैं, तो थॉमस एडिसन की इन्वेंट की हुई बल्ब के ज़रिए ही लाइट, पहली दफ़ा लाइट इस दुनिया में आई। और उसने क्या क्या इन्वेंट किया, उसने फ़ोनोग्राफ इन्वेंट किया, उसने काइनेटोस्कोप, मूवी मेकर, इलेक्ट्रिक पेन और मेमोग्राफ एट्सेट्रा, सो मैनी थिंग्स आर देयर। बट द थिंग इज दिस, इम्पॉर्टेंट बात क्या है थॉमस एडिसन की हिस्ट्री में, आप सब ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि थॉमस एडिसन को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था अर्ली ईयर्स में, बहुत छोटे एज में। जब उसकी मदर ने उसका जो स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट लिया, तो वो उसने छुपा दिया, एक अलमारी में रख दिया। और अब बच्चे ने पूछा कि थॉमस ने अपनी मामा से पूछा कि मामा इसमें क्या लिखा है और आप मुझे स्कूल से क्यों लेकर जा रही हैं, मैं स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा। तो मामा ने उसको बताया कि बेटा ये स्कूल की जो स्टाफ है इसने मुझे बताया है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा ज़हीन है, इसलिए हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, हम इस काबिल नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। उस दौरान उसकी माँ ने ही उसकी ट्रेनिंग की, उसको पढ़ाया, और उस बच्चे ने ख़ुद अपनी एफ़र्ट की, रिसर्च की, बुक्स पढ़ी, और जिस तरफ उसका इंटरेस्ट था उस तरफ वो लगा रहा, और आपके सामने एक अजीम नाम बनकर थॉमस एडिसन बनकर उभरा। अब आप इस सारे प्रोसेस में ये देखें, जब बहुत साल बाद उसने अपनी माँ की अलमारी खोली, जब उसकी माँ की डेथ हो गई, तो उसमें एक लेटर पड़ा था। उसने वो लेटर ओपन किया तो उसमें एक उसके स्कूल में का वो लेटर था जिसमें ये लिखा गया था कि आपका बच्चा इंतहाई कुंद ज़हन है और इस वजह से हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। तब जाकर थॉमस एडिसन को पता चला कि मेरी माँ ही वो हस्ती थी जिसकी इंस्पिरेशन से, जिसकी मोटिवेशन से आज मैं थॉमस एडिसन बना और मैंने इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस की। तो सबसे पहली बात तो ये हमने इस सारी बात से, इस हिस्ट्री से ये सीखा है कि कभी बच्चे को ये मत कहें कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते। उसके गोल्स हाई रखें, एम्बिशंस हाई रखें, उसे हाई टारगेट्स दें, कभी उसको छोटी सोच पे मत लाएं। एज़ प्रिंसिपल, एज़ मदर, एज़ टीचर, मेरा ये तजर्बा है और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बड़े बड़े टारगेट्स दें। चलें उस बड़े टारगेट को अचीव करते हुए वो आधे रास्ते तक भी पहुँचें तो इंशाल्लाह फिर भी ऊंचा उड़ेंगे। इसी तरह आपको एक और मिसाल मैं हिस्ट्री में से देती हूँ, राइट ब्रदर्स की।
राइट ब्रदर्स दो भाई थे, विल्बर एंड ऑरवेल। ये दोनों भाई भी अमेरिकन इन्वेंटर्स हैं और ये इनकी पैदाइश है 6 नवंबर और 2009 की। अब इन दोनों भाइयों ने भी हाई स्कूल तक पढ़ा मगर इन्हें कोई डिप्लोमा नहीं मिला और ये स्कूल से निकाल दिए गए। स्कूल इन्होंने कंप्लीट नहीं पढ़ा और कोई ग्रेजुएट डिग्री नहीं ली। अब राइट ब्रदर्स की अचीवमेंट क्या है? एयरक्राफ्ट, जहाज़। जहाज़ आपको पता है ये बिल्कुल एक साइंटिफिक चीज़ है, थॉमस एडिसन की तरह, जिस एक इतनी चीज़ को इन्वेंट करना जिसने हवा में उड़ना है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल विदाउट स्कूल, विदाउट बेसिक एजुकेशन? तो कैसे हुआ ये? आप इनमें से एक भाई का मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मदर्स का रोल कितना है। इनमें से एक भाई अपनी माँ की इलनेस की वजह से तो काफ़ी अरसा घर से भी नहीं निकला है। मदर को ट्यूबरक्लोसिस था, मदर की हेल्थ की टेक केयर करते हुए वो बच्चा कहीं गया ही नहीं है, माँ के साथ साथ ही रहा। जो ट्रेनिंग ग्रूमिंग की वो उसकी माँ ने की, एज़ वेल एज़ जो उसने पढ़ा लिखा, जो कोई किताबें उसने पढ़ी वो बाप की लाइब्रेरी से पढ़ी। और वो इसके अलावा तो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं था ना, ना कॉलेज से ना स्कूल से। अब इन दोनों भाइयों ने अपने पर्सनल नॉलेज से, जो उन्होंने लाइब्रेरी से, न्यूज़पेपर्स से और डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया, और कहाँ तक पहुँच गए कि वो एक जहाज़ बना लें और पूरी दुनिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दें। अब थॉमस एडिसन, राइट ब्रदर्स, बिल गेट आपके सामने प्रेजेंटली एक बहुत बड़ा नाम है। कहीं से कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं ली है उसने, आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लें, और वो इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। नंबर 2 मोस्ट रिच पर्सन है। तो क्या इन सब लोगों के पीछे, इन सब सक्सेसफुल लोगों के पीछे कोई बहुत बड़े बड़े अदारे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ उनकी कोशिश और उनका कंट्रीब्यूशन, अपने काम की तरफ लगन, मेहनत और वेज टू लर्न। ये नहीं कि आपने सिर्फ किताब पढ़ी, स्कूल गए, वहाँ से लेक्चर लिया, प्रिंसिपल या टीचर ने कह दिया जी वेरी गुड स्टूडेंट, तो आप गुड स्टूडेंट हैं। अगर उन्होंने कह दिया ये बच्चा पढ़ नहीं सकता तो आप पढ़ नहीं सकते। ये नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल बात ही नहीं है। और कभी भी रिलाय ना करें किसी के कमेंट्स पे, रिज़ल्ट शीट पे कभी भी आप रिलाय ना करें कि आपके बच्चे की सक्सेस रिज़ल्ट शीट में छुपी हुई है। हरगिज़ नहीं। ए प्लस बच्चा कभी भी ज़िंदगी में ए प्लस नहीं होता आखिर तक। एवरेज बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं। और मैंने अपने तजर्बे से ये देखा है कि जिस बच्चे को आप तवज्जो देंगे, अटेंशन देंगे, उसको प्यार से सिखाएंगे, वो बच्चा दूसरे बहुत बच्चों से बहुत आगे चला जाता है। अब अगर कोई बच्चा पढ़ाई में वीक है ना, तो वो और बहुत सारी चीज़ों में बहुत बेहतर होता है। उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी लिसनिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर उसकी राइटिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो गुड लिसनर होगा, वो गुड ऑब्ज़र्वर होगा, उसकी और कई चीज़ें, उसकी और कई सेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रही होंगी। तो अब ड्यूटी किसकी है? माँओं की और टीचर्स की, कि वो उस बच्चे को उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाले और उसके अंदर जो भी टैलेंट है उसको पॉलिश करें। हम लोग फ़ौरन कंक्लूड क्यों कर लेते हैं जी इन्हें तो पढ़ना ही नहीं? वाई? क्यों नहीं पढ़ना इसने? हर बच्चे को अल्लाह ताला ने वही ज़हन देकर बनाया है जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, फ़िलासफ़र्स और एजुकेशनिस्ट का है। वो भी सेम उसी प्रोसेस से गुज़रा है, उसकी भी वही जीन्स हैं, जेनेटिक्स हैं। आप ये कह दें जी कि इंदा ते दिमाग ही काम नहीं करता, ये सच अ स्टूपिड थिंग टू थिंक। ये नहीं होता। हर बच्चा अपने अंदर एक टैलेंट रखता है, सिर्फ उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर वो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखता है तो वो किसी और चीज़ में अच्छा होगा। अगर वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहता तो वो उर्दू में अच्छा होगा। सिर्फ आप उसको अपॉर्चुनिटी दें और उसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करें कि इसकी लर्निंग कैसे होगी। अब हमारी माएँ माज़रत के साथ बहुत ज़्यादा लोड स्कूल्स पे, हम ब्रांड स्कूल में बच्चा भेज देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस कि हम अफोर्ड कर सकते हैं।
और हम पे कर रहे हैं। हम पे करके अपनी इनर सेल्फ को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए कितनी बड़ी एफ़र्ट की, मैं इसका 1 लाख फ़ीस देता हूँ। मैं कितना अच्छा बाप हूँ कि मैं इसके लिए 20,000 की ट्यूशन रख रहा हूँ। माँ भी सेटिस्फाइड कि 8 आवर्स मेरा बच्चा बहुत अच्छे ब्रांड स्कूल में पढ़ के आ रहा है और उसके बाद 2-3 घंटे ट्यूशन में पढ़ रहा है, और उसका आउटकम क्या है, आपने क्या उस बच्चे में से उसका आउटकम क्या निकाला है कि एट द एंड ऑफ द डे हम उसके जो ग्रेड्स हैं उसको एनालाइज करते हैं, आइदर ही इज़ बी सी डी ए प्लस ए स्टार व्हाट, उसने क्या सीखा, वो किस पॉइंट पे पहुंचा, उसने अपने आप को कितना कामयाब इंसान बनाया, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। हमारा कंसर्न है रिज़ल्ट शीट, हमारा कंसर्न है कि ब्रांड स्कूल में भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। हमारा कंसर्न ये है कि बच्चा बस ट्यूशन चला जाए। जिस बाप ने 1 लाख फ़ीस देनी है और 20,000 ट्यूशन मनी पे करना है, उसकी सारी अटेंशन इस पैसे को इकट्ठे करने पे है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने बच्चों की फ़ीसें दे लूँ, और मैं तभी एक अच्छा बाप बनूंगा जब मैं ये सारा ख़र्चा अपने बच्चों का पूरा कर लूँगा। माँ की पूरी तवज्जो ये है कि बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएं, टाइम से ट्यूशन चले जाएं। शी डज़न्ट बॉदर कि अब उधर से उसने सीखा क्या है। मैं थॉमस एडिसन की एग्ज़ाम्पल और राइट ब्रदर्स की एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ कि थॉमस एडिसन को तो पढ़ाया उसकी माँ ने, बेसिक एजुकेशन तो उसकी माँ ने उसको घर में दी है, और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया। ठीक है, राइट ब्रदर्स माँ की खिदमत करते करते, ट्यूबरक्लोसिस में, इलनेस में उसकी खिदमत करते करते जहाज़ बनाने के काबिल हो गए। तो एक एक आस्पेक्ट तो ये भी निकलता है ना कि माँ की अटेंशन, तवज्जो, माँ के साथ ताल्लुक़, माँ के साथ आपकी कोलैबोरेशन आपको हमेशा कामयाब करती है। रिलीजियसली भी हम ये सोचें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि बाद बामुराद माँ बाप की खिदमत आखिर आपको फल ही देगी, कामयाबी की तरफ ही लेकर जाएगी। तो बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी भी ये गुमान दिल में ना लाएं, ये मैं दावे से कह रही हूँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं। कोई स्कूल, कोई ब्रांड स्कूल आपके बच्चे की सक्सेस के लिए गारंटी नहीं आपको दे सकता, स्वाय आपका भरोसा, आपकी आपके दिल का मान कि मेरा बच्चा तो कामयाब होगा ही, क्योंकि इसके साथ अल्लाह है, इसके साथ हमारी दुआएं हैं। माँ बाप से बड़ा पीर तो कोई नहीं होता ना, माँ बाप से बड़ा तो सिंसियर और प्यार करने वाली शख्सियत और कोई नहीं हो सकती। दूसरे दर्जे पे जो रूहानी माँ बाप होते हैं ना, वो टीचर्स होते हैं। यहाँ पे टीचर्स को भी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए कि हमारा अल्लाह ताला ने आपको दर्जा क्या दिया, क्या आपको रूहानी माँ बाप बना दिया है। पैगंबरों का पेशा है सिखाना, पढ़ाना, बताना। तो अपने पेशे के साथ इंसाफ करें और मोहब्बत से बच्चों को उनकी मुश्किल में से निकालें, और ये कभी ना सोचें कि ये कुछ बच्चों को ABC ग्रेड्स हम क्यों बना देते हैं, गोल्ड सेक्शन और ये जी स्टार सेक्शन है और ये C सेक्शन है और ये B सेक्शन है। वाई वी आर कैटेगराइजिंग द स्टूडेंट्स कि ये नील स्टूडेंट्स हैं और ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। हम कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले? हमने उनका फ्यूचर देखा है कि कल को वो कितने कामयाब हो जाएंगे। मेरी बातें कुछ रूड लग रही होंगी आपको, लेकिन इस पॉइंट पे जब ये सारा केओस फैला हुआ है कि जी एक्सपेक्टेड ग्रेड्स लेने चाहिए कैम्ब्रिज में, कि एग्ज़ाम दोबारा देना चाहिए, या कुछ स्कूल कुछ मशवरा दे रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स कुछ और मशवरा दे रहे हैं, जो बच्चे मैट्रिकुलेशन वाले थे वो भी केओस में हैं, उन्हें भी नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या बनेगा, आइदर हमारा रिज़ल्ट पे, हमारे मार्क्सशीट पे क्या नंबर्स लगेंगे, एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। बेटा आप सब के लिए मेरा मैसेज है कि आप अपने फोकस हो जाओ कि आप सीख क्या रहे हो इन किताबों से, इंस्टेड ऑफ कि आप इसमें से A ग्रेड ले रहे हो, B ग्रेड ले रहे हो, C ग्रेड ले रहे हो। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी लर्निंग क्या है, आपने सीखा क्या है। तो सीखने के लिए आपको मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कैम्ब्रिज की ज़रूरत है, स्कूलों की ज़रूरत है। ये आपको क्वारंटीन टाइम मिला हुआ है, इसमें मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, अपना पोटेंशियल बढ़ाएं, अपने आप को जज करें कि मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं,
और क्या क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और क्या क्या मैं सीख सकता हूँ। और आपके पास तो बेटे वाइड अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। तो पेरेंट्स को मुझे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को पैनिक ना करें कि हमने पूरा साल इतनी फ़ीसें दी और आप एक्सपेक्टेड ग्रेड्स में पता नहीं बच्चे का क्या बनेगा, क्या फ्यूचर होगा। ट्रस्ट करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सारा कुछ अच्छा करेगा। और हमेशा याद रखें इस बात का, लेक्चर ये जो बात हम कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि किसी भी बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपका एक कमेंट बच्चे की लाइफ बर्बाद कर देता है। टीचर का कहा हुआ जुमला कि बस तुम्हें तो आना ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते, तुमने हमेशा फेल ही होना है, तो बच्चे को फेलियर बना देता है। प्लीज़ डोंट बी हार्श in your comments regarding child's intelligence, regarding child's participation in the class, regarding his result। हम कौन हैं उसकी असेसमेंट करने वाले, हम कौन है कमेंट्स पास करने वाले। पहले अपने आप को तो जज करें कि आपने इतनी मेहनत उस बच्चे पे की थी कि आप इतने हार्श कमेंट्स उसको दे रहे हैं। एज़ फादर, एज़ मदर, एज़ टीचर, हमने इतना टाइम, लॉयल टाइम बच्चे को दिया है कि हम उस पर कमेंट्स पास करें। ये तो हर बंदे ने अपना एनालिसिस खुद करना है। मगर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बच्चे को बूस्ट करें, उसे मोटिवेट करें, उसको इंस्पायर करें कि वो और आगे जाए। उसके टारगेट्स, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी ना, बेटा आपने यहाँ तक आना है, पहला टारगेट उसको अचीव करने दें, हेल्प करें उस टारगेट को अचीव करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 छोटे बच्चे हैं, आप आगे उनके टॉय रखते हैं, पहले छोटा टारगेट देके उनको जीतने का एहसास दिलाएं, विनर होने का एहसास दिलाएं, उसको क्लैप करके बताएं कि बेटा आप तो जीत गए हो। फिर टारगेट बढ़ा दें, फिर बच्चा भागेगा, उस लाइन तक आने की कोशिश करेगा, फिर क्लैप करें, वाओ अब तो आपने पहले से भी अच्छा किया है, आप और आगे आ गए हो। फिर टारगेट बढ़ा दें और इस तरह उसकी ट्रेनिंग करें कि छोटे टारगेट को अचीव करते करते आपने बड़ा टारगेट कैसे अचीव करना है। बेस्ट ऑफ लक। आई होप किसी ने मेरी बात माइंड नहीं की होगी। और इंशाल्लाह ताला इस क्वारंटीन में हम सब अपने बच्चों को हेल्प करेंगे इस कैओस में से निकलने की। और इस बात को याद रखेंगे कि एवरी चाइल्ड हैज़ लर्निंग कैपेसिटी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड द वे हाउ ही विल लर्न। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें।